हेलो। सो लास्ट टाइम हम लीनियर इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। तो हमें लीनियर इक्वेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं इस वीडियो में भी, जिसमें हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। विल मेनली फोकस ऑन कैलकुलेशन पार्ट्स, जो ज्यादातर सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, तो इसे तो हम एंड में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसे ट्राई कर लेते हैं। 3x/4 माइनस, फिर x-2/2 इज इक्वल टू x-2/3। तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अब इसमें दो तरीके हैं। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें डिनोमिनेटर को सेम लेना है। तो इसमें या तो हम एलसीएम ले सकते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 4 × 2 8 हो गया, तो अब डिनोमिनेटर में 8 लिख दो तो भी कोई इशू नहीं है। हमें मेनली क्या चाहिए, ऐसा डिनोमिनेटर चाहिए जो हम दोनों में सेम कर पाए। जैसे अगर आप 8 करना चाहो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम डिनोमिनेटर आ गया। बट अगर आप एलसीएम लेना चाहो, जैसे कैलकुलेशन इजी रहेंगी, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 4। अब यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो आपको सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया 3x/4 माइनस, यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है। अगर आप 2 को 4 बनाना चाहते हो तो आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, टू मेक इट 4। तो ये कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ब्रैकेट में x-2 डिवाइडेड बाय 4। अब क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने नॉर्मली ऊपर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू x-2/3। अब हम यहाँ पे बात करें तो पहले हम इसे ओपन कर देंगे, 3x तो यही रहेगा 3x। अब यहाँ पे -2x, -2 ये ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × x विल बी -2x। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स इसी पार्ट में होती है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव। तो -2 × -2 कितना होगा, दैट वुड बी +4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू x-2/3। अब 3x-2x कितना हो गया, x x +4/4 इज इक्वल्स टू x-2/3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 3 टाइम्स x+4, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में, दूसरे साइड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ 4 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स x-2। अब ये 3 अगेन ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर के दोनों टर्म्स में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3x + 12 इज इक्वल्स टू 4x-8। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, एक्स वाले टर्म्स एक साइड, सारे कॉन्स्टेंट्स एक साइड। तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे -8 है, यहाँ के +8 इज इक्वल्स टू 4x, यहाँ पे +3x है, यहाँ -3x। तो हमारे पास आ गया 20 इज इक्वल्स टू 4x - 3x इज 1x। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 20। ये आंसर हो गया है, x की वैल्यू 20 आ गई। एक बार इसे चेक कर लो। फिर हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x + 1 अपॉन 3x - 2 इज इक्वल्स टू 9/10। इसमें भी हमें x फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इजी क्या रहता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अगर हम इस डिनोमिनेटर को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इसे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे कि ये 10 यहाँ डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, ये 3x - 2 यहाँ पे डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो 10 टाइम्स 2x + 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स 3x - 2। अब 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 में, तो ये कितना हो गया, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज लिखी होती है वो अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होती है।
तो ये 20x प्लस 10 इज इक्वल टू 9 इंटू 3x, दैट इज 27x माइनस 9 इंटू 2, दैट इज 18। अब हम साइड चेंज कर देंगे, तो ये 10 यहाँ पे -18 है, इधर क्या हो गया +18। 10 + 18 इज इक्वल्स टू 27x, यहाँ पे +20x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -20x। अब 28 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 20x, दैट इज 7x। तो 7x की वैल्यू 28 हो गई, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप कौन सी साइड लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज रिस्पेक्टिव होता है। जैसे आप 7x इक्वल्स टू 28 लिख दो या 28 इक्वल्स टू 7x, ये एक ही बात है। x कितना हो गया 28 डिवाइड बाय 7। अभी हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज द आंसर, x इज इक्वल टू 4। अब एक और ऐसा ही ट्राई कर लेते हैं, ये वाला। इसमें क्या आ रहा है, इसमें x+1 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर आ रहा है। तो इसमें फर्स्ट चीज जो आपको हर हाल में याद रखनी है वो ये है कि a+b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² + b²। इसके इक्वल कभी नहीं होता, ये आप गलती से भी मत लिखना, ठीक है। पूरा फॉर्मूला आपने याद किया होगा, a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab। हमेशा याद रखना, तीन टर्म्स आती हैं। a-b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b²। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, -2ab। a-b का होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab। a+b का होल स्क्वायर कितना होगा, इसमें एक टर्म आएगा और a² + b² + 2ab। ये वाला पार्ट हमेशा याद रखना, इसमें कोई गलती नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इन्हें ओपन कर देंगे फॉर्मूले से। पहले इसे ओपन कर लेते हैं, x+2 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा x² + 2 का स्क्वायर +2 × 2 × x माइनस। अब यहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंट है, अब सीधे से मत करना, नहीं तो आप क्या करते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप माइनस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो। अगर ये तीन टर्म्स में ओपन होगा तो उन तीनों टर्म्स में माइनस मल्टीप्लाई होगा। सो बेटर है कि आप माइनस के बाद ब्रैकेट लगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर इसे ओपन करो, x-1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का स्क्वायर -2 × x × 1 इज इक्वल टू 15। अब इसे ओपन कर देते हैं, x² + 4 + 4x -x² -1, और ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा +2x इज इक्वल टू 15। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि x² से x² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, x² - x² इज 0। 4x + 2x कितना हो गया 6x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे +4 है, आप चाहो तो इसे या 4 - 1 3 स्टेप में कर सकते हो या अगले में कर लो, एक ही बात है। तो ये 15 - 4 और यहाँ पे -1 है, तो ये +1 हो गया। सो 6x इज इक्वल टू 12। 6x की वैल्यू 12 हो गई, तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया, x इज इक्वल टू 2। अब एक और ट्राई कर लेते हैं, आप लोग पॉज करके बीच में खुद से भी ट्राई कर लेना, नहीं तो ये नहीं आने वाले, ठीक है। एक बार खुद से करके देखना, देन चेक द आंसर। अब ये वाला, इसमें भी हम क्या यूज कर रहे हैं फ्रैक्शंस, ताकि एलसीएम थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास x/2 -1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो आप पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ज्यादा इजी क्या रहेगा कि आप पहले वेरिएबल्स को एक साइड ले लो, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड। तो ये हो जाएगा x/2 -x/3, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस हो गया, इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पे माइनस है इधर प्लस हो गया, +1/5। अब एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6।
हम चाहते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स में 6 आ जाए ताकि हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हो जाए। तो 6 लाने के लिए यहाँ पे 2 में हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में भी 3। तो ये हो गया 3x/6 माइनस, इधर हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 3x माइनस 2x/6 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 4 एंड 5 है तो इनका भी हम एलसीएम ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20। अब इस 4 को हमें 20 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे। तो ये हो गया 5/20 प्लस सेम यहाँ पे किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/20। अब 3x माइनस 2x इज 1x/6 इज इक्वल्स टू 9/20। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये इससे कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो ये चले जाएगा 3 टाइम्स, ये चले जाएगा हमारा 10 टाइम्स। तो आंसर कितना हो गया 27/10। ये x की वैल्यू हो गई। अब एक हम पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में अभी हमने फॉर्मूला किया था a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ये वाला तो फॉर्मूला नहीं था ना। तो अब किसी भी हाल में मैं पहले ही क्रॉस लगा देती हूँ जिससे कि आप नहीं करो। आप किसी भी हाल में से ये x-3 नहीं लिख सकते या x+3 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें 3 टर्म तो आ ही नहीं रही है। कब लिख सकते थे हम, अगर ये होल स्क्वायर होता, जैसे अंडर रूट x-3 का स्क्वायर, ये x-3 के इक्वल होगा। बट यहाँ पे तो अंडर रूट में क्या है, x² - 3² दोनों बिल्कुल अलग चीज है। तो पहले तो आप ये समझ लो, आप सीधे ये अंडर रूट से स्क्वायर ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। अगर इनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव साइन है मतलब ये पूरा एक टर्म है, अगर ये होल स्क्वायर बन पाए तभी ये कैंसिलेशन अलाउड है। तो आप ये तो नहीं कर सकते। फिर हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें 2 बार अंडर रूट आता है, बीच में प्लस या माइनस होता है, सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप एक साइड में एक ही रूट रखो, दूसरे रूट को आप यहां से ले जाओ। जैसे अंडर रूट x² - 9 इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट x² -4। हमने क्या किया, एक अंडर रूट को इस साइड से दूसरे साइड में कर दिया। अब इससे क्या एडवांटेज होगा, अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे। इस पूरी साइड का स्क्वायर करेंगे और इस पूरी साइड का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे तो अंडर रूट से होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² - 9 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगेन दो टर्म्स है, तो दो टर्म्स में हमें क्या करना पड़ता है, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है होल स्क्वायर का। यहाँ पे किस फॉर्म में है, ये a-b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी a² दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस b² अंडर रूट x² - 4 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू अंडर रूट x² -4। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, x² - 9 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये बचा x² -4 -10 अंडर रूट x² -4। अब इन सबको एक साइड ले लेते हैं, x² -9, यहाँ पे +25 है -25, यहाँ पे +x² है -x², यहाँ पे -4 है तो +4 इज इक्वल्स टू -10 अंडर रूट x² -4। x² -x² तो हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे -9 -25 +4 है, तो आप ऐसे कर सकते हो, -25 +4 कितना होगा, -21। -21 -9 दोनों में सेम साइन है तो ये ऐड होंगे। साइन किसका आता है, बड़े वाले का।
तो ये दोनों ऐड हो गए 30, और साइन किसका आएगा, 25 पे माइनस है तो -30। -30 इज इक्वल्स टू -10 √x² - 4। अब यहां से हम माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं एक तो, और एक ये जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे नहीं करना तो इस -10 को आप पहले इस साइड डिवाइड कर दो, फिर कैंसिल कर लेना। सो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, √x² - 4 इज इक्वल्स टू 3। अब हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 2 बार अंडर रूट आए, रूट हटाने के लिए एटलीस्ट आपको 2 बार तो स्क्वायर करना ही पड़ता है। ज्यादा कैलकुलेशन वाइज इजी क्या रहता है कि आप दोनों अंडर रूट वाले टर्म्स को अलग अलग साइड पे रख। अब यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये हो गया x² - 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। अगेन वेरिएबल से एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो हम क्या करेंगे, x² की वैल्यू आ जाएगी 9 + 4, दैट इज 13। तो x हो जाएगा √13। और जब भी हम अंडर रूट करते हैं तो हमेशा दो साइन आ जाते हैं, प्लस या माइनस, बिकॉज -√13 का होल स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, +13। एंड +√13 का होल स्क्वायर भी क्या होगा, +13। तो x की ये वैल्यू आ गई, प्लस या फिर -√13। ये तो कल वाला हो गया। आज के लिए आप एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। ये आपको एक क्वेश्चन दी हुई है, आप मेरे को कमेंट्स में आंसर लिख के दे दो। बेसिकली यू हैव टू जस्ट फाइंड x, इसमें जो भी x की वैल्यू आ रही है उसका आप मेरे को आंसर सेंड कर दो। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे।